Assalamu alaikum everyone. Myself is Sundus Anjum from Kitkan School Sakhar, affiliated with PMC Pakistan Montessori Council, Islamabad. Today, the chapter we are going to read about is Pak Study. In Pak Study, we have the chapter number 10, and the chapter name is Pakistan, a Welfare State. In recent chapters, we discussed the education of Pakistan, that what's the education, what's the importance of education is. Now, in this chapter, we are going to read about the welfare state of Pakistan, particularly with the reference of Pakistan, that what's the welfare state is, what is the work of welfare state is. Now, the welfare state is a state that cares for the basic needs of its citizens. Now, the basic needs, basically in this state, इसमें क्या होता है that इसमें ये देखा जाता है दैट ईच एंड एवरी पर्सन या फिर स्टेट के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं या नहीं, यानी इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर स्टेट इस चीज़ को लुक आफ्टर करता है दैट ईच एंड एवरी पर्सन जो भी है उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं या नहीं, एंड देन enables them to live a peaceful life is called a welfare state. Now we know that if our basic needs are completed, अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट आर enable our life to become to live a peaceful life. अगर हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, जस्ट थिंक, अब हमारी बेसिक नीड्स स्टार्टिंग से कंप्लीट हो रही हैं, आफ्टर उससे क्या होगा हमारा रिएक्शन लाइफ पे कि हमारी जो लाइफ है वो पीसफुली गुजरेगी. हाउ? क्योंकि एक इंसान जो होता है उसके सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दैट द बेसिक नीड्स, द वर्ड बेसिक मीन्स शुरुआती चीज़ें ही उसकी अगर वो कंप्लीट होंगी तो वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने में फिर जो सर्वाइवल है उसका वो ईजी हो जाएगा ताकि वो दूसरे वर्क्स भी क्या कर सके, कंप्लीट कर सके. बिकॉज ऑफ दैट वी नीड वेलफेयर स्टेट. बिकॉज वाई? बिकॉज जस्ट टू कंप्लीट आवर बेसिक नीड्स एंड दे इनेबल अस टू लिव अ peaceful life. Basically the concept of welfare is that after that the concept of modern welfare state. अब ये concept आया कहाँ से, ये modern welfare state कैसे हुआ, इसका concept कैसे बना? देखें, we know that the concept of welfare state it's not new. क्योंकि अगर हम past में देखें 100,000 years ago तो हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मौजूद था इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, पर हमारे पास इसको क्या किया गया था, इसको स्टार्ट नहीं किया गया था, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया था. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द यूरोपियन कॉन्सेप्ट. इसके अंदर क्या हुआ था, यूरोप के अंदर लोगों का रिएक्शन था अगेंस्ट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. unequal distribution of wealth. Due to that they give a reaction and they suggest to make a project और फिर इस चीज़ पे that we have a state, welfare state called, जिसके अंदर क्या किया जाए, ये लुक आफ्टर किया जाए कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं या फिर हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या फिर हमारे इर्द गिर्द जो भी डिसीजन हो रहे हैं दे शुड बी इक्वल. इस चीज़ को लुक आफ्टर किया जाए. बिकॉज ऑफ दैट द रिएक्शन ऑन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यूरोपियन रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ क्या, अ प्रॉपर मॉडर्न वेलफेयर स्टेट. बिकॉज इन दिस कॉन्सेप्ट इट्स ये ऑफिशियली पब्लिश हुआ आफ्टर दैट एंड स्टार्टेड अ स्टेट कॉल्ड द वेलफेयर स्टेट. बिकॉज द रिएक्शन ऑफ यूरोपियन, क्योंकि उनके उस वक्त में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल थी, इक्वल नहीं थी. रीज़न ये था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, बट उसके बाद फिर जो उनका रिएक्शन था उससे हमें क्या चीज़ प्रोवाइड हुई, हमारे पास एक न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं. तो वो हमारा कब स्टार्ट हुआ, 20th सेंचुरी में. After that we have the new term called the Islamic perspective of a welfare state. We know that why we are including Islamic perspective. देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम के अंदर बहुत ही पहले से मौजूद था. जब से हमारा ये मज़हब जो है या फिर इस्लाम के अंदर ये स्टार्टिंग से ये चीज़ें जो थी, बेसिक जो नीड्स थी या फिर बेसिक चीज़ें थी वो मौजूद थी. हमारे पास एक एक चीज़ का हुक्म
जो था वो मौजूद था। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, इस पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इट्स नॉट न्यू, बिकॉज Islam presented the concept of welfare state 1400 years ago. It's not new because it was introduced in 100,000 years ago, which was the fully practiced during the period of righteous caliphs Khilafat Rashida, starting from the 632 to 661 AD. हमारे पास एक खलीफा थे, खलीफा की एक वो थी खिलाफत चल रही थी जिसको हम खिलाफत राशिदा कहते हैं, जो कि कब स्टार्ट हुई 632 और कब तक चली 661 AD। इसमें बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किस चीज़ का, वेलफेयर स्टेट का। किसकी खिलाफत में, खिलाफत राशिदा, जो कि स्टार्ट हुई 632 टू अंटिल 661 तक। इसके बीच में हमारे पास खलीफा थे जिन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया और इस कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया दैट द वेलफेयर, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात करें किसकी अबाउट, वेलफेयर के अबाउट, कि ये जो था हमारे पास ये पहले से ही मौजूद था और ये किसके प्रैक्टिस किसके पीरियड में था, ये था खिलाफत राशिदा। अब हमें ये पता चल गया दैट वेलफेयर स्टेट क्या है और फिर ये कॉन्सेप्ट कब आया, यूरोपियन रिएक्शन के बाद। उसके बाद अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात करें, अगर इस्लाम के बारे में बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि इट्स नॉट द न्यू कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन 114 ईयर्स अगो। किसकी खिलाफत में, खिलाफत राशिदा के अंदर हमारे पास ये राइटियस कैलिफ थे जिसमें वो इस चीज़ को, इसका कॉन्सेप्ट दे दिया गया था, जो कि पब्लिश नहीं था। वो पब्लिश हमारा मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के बाद हुआ, पर हमारे पास वो मौजूद पहले से था। आफ्टर दैट we have the national goals of Pakistan. Now the term goals क्या होते हैं? देखिए, इंसान की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे गोल्स होते हैं। We know that अगर हम स्पेसिफिकली वेलफेयर स्टेट के गोल्स की बात करें, नेशनल गोल्स की, तो हम उसे कहा जाता है मकासद, यानी उनके मकसद क्या हैं, क्यों हम वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, उसका मकसद क्या है, नेशनली उसके क्या गोल्स हैं, किसके, वेलफेयर स्टेट के, पाकिस्तान के अंदर। Now we have different goals. First one is setting up an Islamic society. सबसे पहला मकसद यही होता है किसका, वेलफेयर स्टेट का, ताकि हम एक इस्लामिक सोसाइटी बना सकें। इस्लामिक सोसाइटी हाउ, देखिए वाई इस्लामिक सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे इर्द गिर्द के माहौल के लिए इस्लामिक जो वो है सोसाइटी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल जो दौर देख रहे हैं आप, इसके अंदर मैं कह रही हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव द नॉलेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ में कोई ना कोई इस्लामी रेफरेंस मौजूद होता है। भले ही वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कोई भी वर्क हो, उसके अंदर आपके पास इस्लामिक रेफरेंस ज़रूर मौजूद होता है। आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू सेटिंग अप our Islamic society. It's very important just to know, just to take the references of Islamic knowledge. So because of that it's very important. Then second is struggle against exploitation. Now exploitation जो होता है उसके against जो है हमें गोल्स बनाने चाहिए, यानी नेशनल गोल्स जो हैं वो किसके अगेंस्ट बनाने चाहिए कि हम किससे वो करें, स्ट्रगल करें अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। आपने देखा है कि अगर समटाइम्स हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोगों के पास पावर आ जाती है तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हाउ नाजायज़, कैसे वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्या रीज़न्स है उसके। अब एक इंसान है, उसके पास एक पावर आ जाती है, उस इंसान के पास राइट है कि वो उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकता है, एट द सेम टाइम वो उसको नेगेटिव भी यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। तो नेशनल गोल के अंदर हमारे पास वेलफेयर में पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ गोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पे वर्क भी करना चाहिए दैट वी हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, कि हमें जो नाजायज़ फ़ायदे उठाए जा रहे हैं उसमें एक गोल बनाया जाए टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आफ्टर दैट वी हैव द state security. We have a state, we have citizens.
अब उन सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी क्या है, स्टेट लुक आफ्टर कर रहा है। अब उस स्टेट की जो सिक्योरिटी है एट द सेम टाइम वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्टेट की जो सिक्योरिटी है ये भी हमारे नेशनल गोल्स में ऐड हो रहा है, दैट वी नीड सिक्योरिटी टू सिक्योर आवर स्टेट, टू रन आवर जो भी चीज़ उसमें वर्क कर रही है उस चीज़ को रन करने के लिए उस स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट को सेफ होना ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी में हमारे पास ये है कि हमारे पास खुद एक देखिए हमारे पास, हमें पाकिस्तान के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंसी या फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो या फिर उससे फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है, वो डिपेंडेंट ना हो। आफ्टर दैट वी हैव द यूनिटी विद मुस्लिम कंट्रीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड रिलेशनशिप्स विद मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है। पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, इट्स अ इस्लामिक कंट्री। हमारा जो कंट्री है वो एक इस्लामिक कंट्री है एंड पाकिस्तान इज़ अ Muslim country. Because of that it's very important for a Muslim country to make a good relationship with other countries like a Muslim countries. हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, या फिर हमें इस पर वर्क करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ यूनिटी बनी रहे। इट्स द नेशनल गोल। आफ्टर दैट वी हैव द पीस इनिशिएटिव्स। हमें हर शे में, हर चीज़ में या फिर जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसमें ये देखना चाहिए और इस चीज़ को फोकस करना चाहिए दैट वी हैव टू इनिशिएट अ पीस। इर्द गिर्द हमारे, आपने देखा है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर्स कुछ दो लोगों की राय नहीं मिल रही होती है और फिर उसकी वजह से हमारे पास एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको हम डिसएग्रीमेंट कहते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन, मेरे लाइक्स अलग हैं, दूसरे के अलग हैं। दूसरे, अगर जो चीज़ मुझे पसंद है एट द सेम टाइम जो मेरे साथ इंसान है उसको वो चीज़ नहीं पसंद, वो डिसलाइक करता है, तो देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है। तो डिसएग्रीमेंट की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स फिर कहाँ जाके एंड होते हैं, तो हमें उस कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचने से पहले जो डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है उस पे जो पीस अगर हम दिखाएंगे या फिर कंप्रोमाइज़ दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ इनिशिएट ही नहीं होगी। तो पीस क्यों इनिशिएट करना चाहिए, जस्ट टू सेव फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर जो सर्कमस्टेंसेस हमें आगे फेस करने हैं, या फिर आगे जाके वो अगर चीज़ें लड़ाई में बदल जाएं या फिर ऐसी चीज़ों में तब्दील हो जाएं जो कि हमारे लिए डेंजरस हो या फिर हमारी लाइफ के लिए सही ना हो। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू इनिशिएट पीस इन आवर स्टेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट just to tolerate, just to compromise. It's very important for a state just to initiate a peace in, कि वो पीस को इनिशिएट करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट। आफ्टर दैट वी हैव द स्ट्रगल फॉर वेलफेयर स्टेट। अब हमारे पास वेलफेयर स्टेट तो मौजूद है बट उसके अंदर स्ट्रगल नहीं है। आपने देखा है कि ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स एफर्ट। हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी चीज़ अपने आप हो जाए। ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर एफर्ट्स जस्ट टू, उस चीज़ को रन करने के लिए, इवन दो हम स्टेट की अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो इस स्टेट को रन करने के लिए वी हैव टू शो आवर एफर्ट्स एंड शो आवर स्ट्रगल। हमें अपनी स्ट्रगल दिखानी है कि वो चीज़ को एक मेंटेन उसमें रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हम स्ट्रगल दिखाते हैं जस्ट टू मेंटेन आवर स्टेट और फिर इसको रन करने के लिए। नाउ हमें पता चल गया दैट व्हाट इज़ वेलफेयर स्टेट। ऐसी स्टेट जिसमें क्या लुक आफ्टर किया जाए, द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, दैट इंसान के जो बेसिक नीड्स हैं उसकी पीसफुली लाइफ गुजर सके, वो कंप्लीट हो रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न वेलफेयर। के कॉन्सेप्ट क्या है उस मॉडर्न वेलफेयर का। देन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। इस्लामिक पर्टिकुलरली उसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसका वेलफेयर स्टेट का। आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट नेशनल गोल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी, मैंने आपको बताया दैट कि हर चीज़ नेशनल गोल के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती है।